रही है कि ओम प्रकाश राजभर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसके साथ मंच साझा करते नजर आएंगे। हालांकि इसके बीच ही 18 जुलाई को एनडीए के द्वारा तमाम सहयोगी दलों की बैठक बुलाई गई है। हालांकि इसमें जब ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछा गया कि क्या इस बैठक में आप भी शामिल होंगे, तो ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पर किसी तरह का आमंत्रण नहीं, किसी तरह का निमंत्रण नहीं, जब तक हमें किसी तरह का बातचीत नहीं किया जाएगा, हमें बुलाया नहीं जाएगा, तब तक हम बिन बुलाए मेहमान नहीं है, हम वहां नहीं जा सकते हैं जब तक हमें बताया नहीं जाएगा। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पर कहना गठबंधन को लेकर सवाल पर कि गांधी मैदान का इंतजार करिए, बिहार की राजधानी पटना में यह तय होगा 7 अक्टूबर को कि आखिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा किसके साथ हाथ मिलाएगी और किसके साथ मंच साझा 2024 के लोकसभा चुनाव में करेगी। कैमरा सबके साथ मैं जय सिंह, टीवी लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कई नेताओं के साथ मीटिंग में प्रदेश कार्यालय पर मौजूद रहे। उनके साथ खासकर पश्चिम के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल थे। कल अखिलेश यादव मलिहाबाद पहुंचे थे, जिनके साथ पहली बार तस्वीरों में आजम खान एक लंबे समय के बाद नजर आए। मलिहाबाद में आम की पार्टी में वो एक शामिल होने पहुंचे थे और मलिहाबाद के कई ऐसे नेता हैं जो वहाँ उनके साथ मौजूद थे। इसमें खास बात यह है कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम उनके साथ इस पार्टी में नजर आए। एक लंबे समय बाद आजम खान लखनऊ और आसपास नजर आए हैं और उसके साथ ही अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीर ये बता रही है कि अंदर खाने में जो भी चर्चाएं थीं, फिलहाल उस पर विराम लग चुका है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जहां किसान छुट्टा जानवरों को लेकर परेशान है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार पशुपालकों को लेकर कई योजना चला रही है और कई चलाने वाली है। दुग्ध एवं पशु मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बकरी, भेड़ और सुगर पालने के लिए 50% अनुदान देने के लिए सरकार योजना चला रही है। साथ ही साथ गाय जो हैं, गायों को पालने के लिए मुफ्त गाय देने के लिए योजना है और जो छुट्टा जानवर हैं, देसी गाय हैं, उनको पालने के लिए विशेष इंतजाम और विशेष उनको अनुदान देने की बात कही है। अब देखने वाली बातें होगी कि छुट्टा जानवरों को लेकर सरकार भले ही तमाम पैसा खर्चा कर रही है, लेकिन हकीकत में क्या है, किसान परेशान हैं। क्या छुट्टा जानवरों या फिर छुट्टा गाय को लेकर जिस तरीके से मंत्री ने कहा कि देसी गाय का जो दूध होता है वो अमृत होता है, उसको लेकर बढ़ावा देने को लेकर सरकार कई योजनाएं लाने वाली है। अब उस योजना के तहत देखने वाली बात यह होगी, क्या छुट्टा जानवरों में कोई कमी आएगी या फिर देसी गाय को जो बढ़ावा देने के लिए कहा जा रहा है, उसमें सरकार कितना कारगर होगी। रियाद के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी लखनऊ। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार गरीब और दबे कुचले लोगों को राशन मुहैया कराने की मुहिम में लगे हैं और बहुत हद तक उन तक राशन पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन कुछ कोटेदार ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जो राशन कूटरचित तरीके से हड़प कर रहे हैं और पात्र लोगों तक यानी निचले स्तर तक वो राशन पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खीरो थाना क्षेत्र के अतहर गाँव से देखने को मिला, जहाँ पर जो कोटेदार हैं लज्जा राम, वो एक लंबे समय से कोटा चला रहे हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि वो एक लंबे समय से कोटा भी चला रहे हैं और बावजूद इसके अभी तक लोगों को राशन नहीं दे रहे हैं। और यही नहीं, वो घटौती तरीके से भी लोगों को राशन दे रहे हैं और यूनिट बढ़ाने और घटाने को लेकर वो पैसा लोगों से मुआवजा लेते हैं, पैसा लेते हैं और इसके पैसा गबन भी कर जाते हैं। यानी कूटरचित तरीके से वो घर के जितने भी यूनिट के लोग हैं उनसे अंगूठा लगवा लेते हैं, लेकिन राशन वो घटौती करके ही देते हैं। ऐसे ही प्रकरण को लेकर ये जितने भी वहां के ग्रामीण थे वो जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के पास पहुंचे, माला श्रीवास्तव को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना ये होगा कि तेज तर्रारी और अपने कामकाज के लिए जानी जाने वाली माला श्रीवास्तव इस मामले पे कितना सुध लेती हैं और कितनी गंभीरता से इस मामले पर कार्रवाई करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। रायबरेली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान। पुलिस पे आम आदमी का आरोप तो लगता रहता है, लेकिन यदि कोई जनप्रतिनिधि किसी पुलिसकर्मी पर आरोप लगाए तो कहीं न कहीं मामला गंभीर है। मामला कुशीनगर के हाटा कोतवाली का है। यहाँ पे हाटा के पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने 2 पुलिसकर्मियों पे गंभीर आरोप लगाया। हाटा के पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि एक सिपाही जो रंजीत नाम का है और उसके सहयोगी कभी भी वर्दी में नहीं रहते हैं, में न रहते हुए अवैध वसूली करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार यह वसूली को लेकर ही निलंबित हुआ था और दूसरी तैनाती हाटा में हुआ है और अपने आदत में सुधार नहीं ला रहा है। हाटा के पूर्व विधायक पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि ये दोनों सिपाही अवैध बालू, पशु तस्करी और नकली डीजल से अवैध वसूली करते हैं, जिसको लेकर के पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर से शिकायत किया है। अब देखना ये होगा कि शिकायत पर कार्रवाई कब होती है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर।
बदायूं जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल से एक छात्रा गायब हो गई। आपको बता दें, बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एचपी इंटरनेशनल स्कूल में एक छात्रा पढ़ने के लिए गई हुई थी, तो वहां पर दूसरे समुदाय का युवक चाचा बनकर गया और छात्रा को वहां से ले गया। इस पूरे मामले की जानकारी जब छात्रा के परिजनों को हुई तो छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया और थाना सिविल लाइंस पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही दिख रही है। अगर लापरवाही ना होती तो छात्रा किसी दूसरे युवक के साथ कैसे चली जाती। इस पूरे मामले का एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए टीमें गठित कर छात्रा को बरामद करने के लिए आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि स्कूल प्रबंधन पर कब तक कार्रवाई होती है और कब तक एक्शन होता है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। आगरा पुलिस कमिश्नर की स्पेशल टीम ने अवैध तरीके से बनाए जा रहे हर्बल फूड सप्लीमेंट की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। दरअसल थाना सिकंदरा क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिल रही थी कि नकली अवैध तरीके से हर्बल फूड सप्लीमेंट बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। मौके पर पुलिस को तमाम सिरपों का जखीरा मिला है, जहां पुरानी बोतलों पर लेबल लगाकर सिरप को पैक किया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई के दौरान तमाम सिरपों का जखीरा बरामद किया है। वहीं संबंधित विभाग को सूचना दे दी गई है। वहीं सामान बनाने के लिए रिफाइंड चीनी और पानी का प्रयोग किया जा रहा था, जिसके पानी और रिफाइंड से जो सिरप तैयार किए जा रहे थे उन्हें पैक करके नया बनाया जा रहा था। उसके बाद उन्हें बाजार में भेजा जा रहा था। पुलिस कार्रवाई के दौरान वहां मौके से तमाम अवैध तरीके के सामान बरामद हुए हैं। सीसी की तमाम बोतलें बरामद हुई हैं। चीनी, रिफाइंड और पानी से जो हर्बल सिरप तैयार किए जा रहे थे उनके जखीरा बरामद हुआ है। वहीं पुलिस कमिश्नर की जो कार्रवाई हुई है, बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है, जिसमें तमाम सामान जो बरामद हुए हैं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और संबंधित विभाग को सूचना देकर वहां जो आगे की कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। लखनऊ के अमीनाबाद में अतिक्रमण से व्यापारी ही नहीं आम लोग भी परेशान हैं। इसको लेकर के लगातार हाईकोर्ट जो है हिदायत पे हिदायत दे रहा था, लेकिन प्रशासन जो है चेत नहीं रहा था। अब जो है नगर निगम ने बीते एक हफ्ते में 2 बार अभियान चलाया है और आज चलाए गए अभियान में ज़्यादातर सड़कें खाली करा ली गई हैं। और ये जो है कर्नल सत्येंद्र सिंह जो है प्रवर्तन दल के साथ गए और उन्होंने पूरी टीम लगा करके सैकड़ों लोगों की जो है टीम को लगाया और तब जाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। अब देखना ये है कि ये जो आज अतिक्रमण हटाया गया है, जो सड़कें आज खाली हुई हैं, वो कैसे जो है दोबारा जो है नहीं भरेंगी, क्योंकि जो पटरी दुकानदार है वो नहीं मानता है और दुकानदार जो बड़े बड़ी दुकान के मालिक हैं उनकी दुकान के सामने भी पटरी दुकान लगा रहता है और पूरी सड़क पर कब्जा रहता है। वाहन तो छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल छोड़िए, कार छोड़िए, पैदल चलना अमीनाबाद दुर्लभ है और पैदल चलने वालों को भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो इस समस्या को निजात देने के लिए लगातार प्रशासन हाथ पैर मार रहा है। अब देखना यह है कि आज हटाया गया अतिक्रमण कब तक जो है साफ रहती हैं सड़कें और उसके बाद नगर निगम कब तक ये स्थिति बनाए रहता है। कैमरामैन रियाज के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। जनपद गाजीपुर के करंडा थाना पुलिस ने पल्सर सवार 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके पास से 4 रिवाल्वर और 5 जिंदा कारतूस के साथ 2 मोबाइल और 1800 रुपये नगद बरामद किया है। ये असलाह तस्कर मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर में बिहार से ला करके असलहों को यहाँ पे सप्लाई करते थे और पुलिस ने करंडा थाना के बेलासी गागी नदी के पुल से इन्हें पकड़ा है और इनके पास से जिंदा कारतूस और पिस्टल बरामद किया है। ने कांवरियों पर पुष्प बरसाए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कांवरियों की सेवा करने में लगे हैं, पुष्प वर्षा किया जा रहा है हेलीकॉप्टर द्वारा, उसी के मद्देनजर आज भदोही जनपद में यह देखने को मिला है, जहां बीती रात भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता कांवरियों की सेवा करते नजर आए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जिला पंचायत सदस्य भाजपा नेता मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता कांवरियों पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं लोगों में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त है कि भाजपा नेता जिला पंचायत सदस्य खुद बीती रात सड़क पर उतर कर कांवरियों की सेवा कर रहे हैं। वहीं कांवरिया भी हर हर महादेव के उद्घोष लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे थे। वहीं मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता जगह जगह घूमकर कांवरियों की सेवा करते नजर आए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। आज झांसी जिले के दोपहर के समय जिस तरह देखा गया है कि एलाइट चौराहे पर
दो पक्षों में इस तरह का विवाद हो गया कि एक दूसरे की कहा सुनी पर दूसरों में लाज घूंसे आपस में चलने लगे। यहाँ पर ये देखा गया है कि पुलिस प्रशासन के कर्मचारी भी वहाँ पर खड़े नजारा देखते रहे, दो पक्षों में जिस तरह मारपीट होती रही, लेकिन अभी तक इस पक्ष की जानकारी नहीं हुई है कि आखिर किस बात पर लेके दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। लेकिन जिस तरह की वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, पुलिस विभाग को जिस तरह की इसकी जानकारी हुई है, इसी को लेकर पुलिस विभाग ने इस घटना की जानकारी के लिए जो वहां पर अपराधी थे, जिन लोगों में मारपीट हुई है, इसकी कार्रवाई शुरू कर दी है। झांसी से जनता टीवी धर्मेंद्र सिंह पर। गर्मी की छुट्टी बिताने ननिहाल आई एक मासूम छात्रा की मूंगफली के केसर में फंसने से मौत हो गई। जब इसकी जानकारी परिजनों को मिली तो परिजनों ने आनन फानन में लेकर जिला अस्पताल भागे। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर केसर जैसे जो खुदाई मूंगफली की खुदाई हो रही थी उसके खिलाफ कार्रवाई की गांव वाले बात कर रहे हैं। अब देखने की बात होगी कि कब कार्रवाई होगी। फिलहाल पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और ननिहाल आई मासूम की सबको लेकर परिजन अपने घर को रवाना हो गए हैं। अंतिम संस्कार की कार्रवाई के बाद ही अब कोई कार्रवाई अमल में ली जाएगी। नदीम सिद्दीकी, जनता टीवी, मैनपुरी। पहाड़ी क्षेत्र में हुई लगातार बारिश के बाद जहां दिल्ली में यमुना खतरे के निशान है और जिस तरह से हथनीकुंड से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद उसका असर अब मथुरा वृंदावन में भी देखने को मिला है। जहां पर वृंदावन के केसी घाट पर बने आरती घाट पर कई सीढ़ियां यमुना में डूब गई हैं और उसके साथ साथ यमुना में पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जहां जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह यमुना किनारे रहने वाले क्षेत्र से ऊपरी क्षेत्रों में चले जाएं और क्योंकि आने वाले समय में लगातार बढ़ते जल स्तर को देखते हुए बाढ़ की स्थिति भी देखी जा रही है। वहीं जिस तरह से वहां रहने वाले स्थानीय लोगों ने बताया है कि यहां पर जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वे यमुना के किनारे बने घरों को छोड़कर किसी अन्य जगह पर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में वृंदावन के केसी घाट के पास यमुना किस तरह से अपने लगातार बढ़े हुए जल स्तर के साथ यमुना का पानी काफ़ी दूर तक दिखाई दे रहा है। वहीं लोगों से अपील है कि वे यमुना में ना जाएं। इसी के साथ साथ यमुना किनारे बने कई घरों में भी यमुना का पानी पहुंचने लगा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जिला प्रशासन की यही अपील है कि वह यमुना किनारे रहने वाले लोगों से कि वो यमुना के जलस्तर को देखते हुए अपने स्थानों को खाली कर दें। सुरेश सैनी, जनता टीवी, मथुरा। पंखी में बारिश बनी काल बकरियां चराते समय दो सगी बहनों की तालाब में डूबकर हुई मौत, तो तीसरी डूब रही बच्ची को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। ये पूरा मामला जनपद बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के नहामऊ गांव का है, जहां पर गांव से 500 मीटर दूर स्थित तालाब में बकरियां चराने गई दो सगी बहनों की डूबकर मौत हो गई। वहीं तीसरी डूब रही बच्ची को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद जिंदा बचा लिया। दरअसल यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक बच्ची के पैर में कीचड़ लग गया और वो उसे धुलने के लिए तालाब में गई। इस दौरान तीनों बच्चियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। जब पहली बच्ची तालाब में फिसली तो एकाएक करके तीनों बच्ची तालाब में चली गई, जिससे वहां पर अन्य मौजूद बच्चों ने शोरगुल मचाया। शोरगुल सुनकर मौके पर ग्रामीण दौड़े। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्ची को बाहर निकाल लिया, वहीं जबकि अन्य दो बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची मसौली पुलिस व रामनगर थाने की पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चियों के शवों को बाहर निकाला। वही पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा गया। ये एकाएक हुई इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल फैल गया, तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। बाराबंकी से जनता टीवी के लिए मैं चमन मिश्रा। आज कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का कानपुर देहात के लोगों ने पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव मनाया। आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी 12 जुलाई को प्रयागराज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में नंद गोपाल नंदी के ऊपर बम और आरडीएक्स से हमला किया गया था, जिसके बाद वे गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन उनके शुभ चिंतकों के तमाम प्रभाव और पूजा पाठ के बदौलत वह उपचार के बाद ठीक हुए और आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है। आज के दिन को कानपुर देहात के लोगों ने भी पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव के रूप में मनाया है, क्योंकि कानपुर देहात के लोग प्रयागराज नहीं पहुंच सके। उन्होंने बताया कि सुबह बाबा मंदिर में यज्ञ कर पूजा पाठ किया गया है और उनकी दीर्घायु की कामना की गई है।
तमाम लोगों को मिठाई भी वितरित की गई है। तमाम इस तरीके के कार्यक्रमों से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी की उम्र भी बढ़ी है और लोगों में उनका भरोसा भी बढ़ा है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। बुंदेलखंड के सबसे पिछड़े जनपद व सबसे शांत कहे जाने वाले ललितपुर जिले को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। विगत एक माह में ताबड़तोड़ चोरियां, छुरेबाजी व चोरियों की घटनाएं से जनता दहशत में, वहीं पुलिस भी भरकस प्रयास कर रही है कि मामले का खुलासा किया जाए, परंतु अभी तक पुलिस के हाथ घात के 3 पात ही लगे हुए हैं। बीती रात्रि थाना देलवाड़ा के पास एक सहकारी बैंक में चोरों ने चोरी का प्रयास किया और असफल होने पर बगल की दुकान के ताले चटकाकर लाखों रुपए का सामान व नकदी ले गए। हालांकि पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना है इन सारे मामलों का खुलासा पुलिस कितने समय बाद करती है। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। अमेठी में भी उमस भरी गर्मी से बदहाल है विद्युत आपूर्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का आदेश हवा हवाई साबित हो रहा है, जिससे आम जनमानस का जीना दुश्वार हो गया है। आपको बता दें कि बिजली की आवाजाही के साथ साथ बिजली की 3 से 4 घंटे की रोस्टिंग से आम जनमानस पूरी तरह से परेशान हो चुका है। वहीं विद्युत कटौती पर बिजली विभाग के जिम्मेदार कुछ भी बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। विद्युत कटौती को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि विद्युत कटौती से लोगों को कब तक राहत मिलने वाली है। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। बीते दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश पड़ने से अलीगढ़ के नगर निगम की पोल खुल चुकी है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नाले और नालियों की सफाई ना कराने के कारण नाले और नालियों का गंदा पानी सड़कों और गलियों में बहने के कारण लोग परेशान हैं। वहीं नाले और नालियों का पानी जो है घरों में जाना शुरू हो चुका है, जिससे अब तक 2 मकान धराशायी हो चुके हैं, जिसमें बीती रात एक मकान धराशायी होने के कारण 3 मासूम बच्चे दब गए, जिसको लेकर आला अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन काफ़ी देर तक कोई राहत कार्य टीम नहीं पहुंचने के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नाले और नालियों की सफाई के लिए मांग की है। वहीं इस संबंध में नगर निगम के आला अधिकारियों से जब बात करने का प्रयास किया गया तो वो इस संबंध में बात करने से कतराते नजर आए। इसी के साथ हम अब बात करते हैं जल निगम की, जहाँ जल निगम की लापरवाही की चलते जो है रजवाहा एवं काली नदी की टूटने के कारण किसानों की काफ़ी फसलों को नुकसान हुआ है, जिसको लेकर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए रजवाहा के जो फसलों के नुकसान की भरपाई की मांग की है। इसी को लेकर किसानों का कहना यह है कि जल निगम द्वारा लापरवाही होने के कारण इस बरसात में काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ रहा है। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट। इटावा जनपद में एक बार फिर गरजब बाबा का बिल्डोजर, क्योंकि लगातार कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। वहीं बतना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कुर्रा गांव में 450 अवैध तरीके से जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, क्योंकि संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स एवं पीएससी मौजूद रही, क्योंकि ग्रामीणों के चलते लगातार कई वर्षों से शिकायतें मिल रही थीं, क्योंकि ग्राम समाज की जमीन एवं ग्रामीणों की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया था, जिसके चलते लगातार प्रशासनिक अधिकारी अपनी कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार आदेशों के बाद कब्जा मुक्त जमीन पर हुई बड़ी कार्रवाई, जिससे जनपद इटावा में एक बार फिर भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जनपद इटावा के जिलाधिकारी ने भी कहना है कि लगातार जिस तरीके से जनपद में भूमाफियाओं को अवैध तरीके से कब्जा की हुई जमीन पर पूरी तरीके से बिल्डोजर चलाया जाएगा, जो लगातार कई जगह अवैध कब्जा की हुई जमीनों पर पूरी तरीके से कब्जा मुक्त कराई जाएगी। राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा।